नमस्कार। आज आपके साथ किसी खास मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता होगा, कुछ पुरुषों ने अपने अंडरवियर्स को जलाकर पॉलिटिशियंस के पास भेजा है। जी हाँ, हो सकता है सोशल मीडिया ने इस खबर को नहीं दिखाया, हालांकि इस खबर को दिखाना चाहिए था। सोशल मीडिया या आपका मीडिया जो भी है, इस खबर से जाने क्यों बच रहा है, उन्हें क्यों नहीं दिखाया जा रहा। आखिर इसकी सच्चाई क्या है? जैसा कि आप देख सकते हैं कि कुछ पुरुष जो हैं वो अपने अंडरवियर्स को आग लगा रहे हैं और अधजली को पॉलिटिशियंस के पास भेज रहे हैं। इसको जानने के लिए हमें एक साल पीछे चलना पड़ेगा, 2023 में। जी हाँ, 2023 में एक्चुअली एक PIL डली थी, PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जिसमें ये मांग रखी गई थी नेशनल कमीशन फॉर मैन, पुरुष आयोग भी होना चाहिए। इन पुरुषों की मांग थी कि हमारे देश के अंदर जैसे महिला आयोग है, उसी तरह से राष्ट्रीय पुरुष आयोग भी होना चाहिए जो पुरुषों की आवाज़ को उठाए। आखिर ज़रूरत कैसे पड़ गई इस चीज़ की? हमारे यहाँ पर जो लॉ है IPC CRPC सिविल, अगर आप फैमिली मैटर्स में देखते हैं तो आज के टाइम पर फैमिली मैटर्स दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं। डिवोर्स के मैटर बढ़ते जा रहे हैं। जो विमेंस क्रूअल्टी की बात हम कर रहे हैं, विमेन हरासमेंट की हम बात कर रहे हैं, उसमें ज़्यादातर देखा जाता है कि जो हमारे लॉ है वो कहीं ना कहीं विमेन सेंट्रिक है, महिला ही केंद्र में रहती है और महिला के प्रोटेक्शन के लिए ही कानून बनाए गए। एक जमाना था जब महिला के साथ बहुत ज़्यादा क्रूअल्टी होती थी, लेकिन आज के टाइम में अगर देखा जाए पिछले 3 साल से, तो पुरुषों की जो सुसाइड रेट है वो बढ़ता ही जा रहा है, चाहे वो विवाहित है या अविवाहित है। जो कपल्स होते हैं, जो रिलेशनशिप में रहते हैं, अपनी मर्जी से रहते हैं, लेकिन हमारे कानून के अंदर जब उनके न्याय की बात होती है, दोनों के आपस में बिगड़ती है, तो महिला के हक में बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन पुरुष वहाँ पर सजा का ही हकदार होता है। इसलिए पुरुष आयोग की मांग रखी गई थी, लेकिन डेटा कम होने की वजह से PIL को रिजेक्ट कर दिया गया था। अब इस मुद्दे को, क्योंकि इलेक्शन का टाइम है, फिर से उठाया इन पुरुषों ने, और इनको उम्मीद थी कि मोदी सरकार में जब नए कानून बनने की बात चल रही थी कि देश के अंदर नए कानून आएंगे, तो इन पुरुषों को भी कहीं ना कहीं उम्मीद थी, होप थी कि इनके लिए कोई कानून आएगा। लेकिन जब ये कानून बने तो वहां पर भी इनकी उम्मीद खत्म हो गई। पुरुषों के लिए एक और नया सिकंजा सेक्शन नंबर 69 जो आया कि महिला को अगर आपने शादी का झांसा देकर उनके साथ रिलेशन बनाया तो पुरुषों को सजा मिलेगी। लेकिन सेक्शन 69 को लेकर कहीं पर भी ऐसी एक्सप्लेनेशन नहीं लिखी गई जो ये साबित कर दे कि वो शादी का झांसा, वो शादी का वादा है क्या, किस क्राइटेरिया पर, या आप ये कहेंगे कि लड़के ने लड़की को शादी का झांसा दिया। आखिर ऐसी क्या वर्डिंग कही, ऐसा क्या प्रॉमिस किया, क्या रिटर्न में किया या ओरल किया या किसी गवाह के सामने कहा कि मैं तुम ऐसा करोगी तो मैं तुम्हारे साथ शादी करूंगा। लेकिन अगर महिला एक कंप्लेन दायर करती है कि इसने शादी का झांसा दिया था, झूठी शादी का, कि मैं तुमसे शादी करूंगा, लेकिन इसने शादी नहीं की, तो लड़के पर केस कर सकती है। इसी बात को लेकर पुरुष आयोग बनाने की जरूरत है। देखो, देखा जाए तो कहीं ना कहीं हमें जो है वो न्यूट्रल सेक्स पे चलना चाहिए। आदमी है या औरत है, सबसे पहले वो इंसान है। लेकिन जब लॉ की हम बात करते हैं तो महिलाओं के लिए फ्रीबीज दी जाती है, यानी कि उनके लिए बस में रिजर्वेशन है, फ्री टिकट्स हैं, रेलवे टिकट है, या कहीं पर भी महिला को स्पेशली जैसे फ्रीबीज दी जाती है। तो इन पुरुषों का ये भी कहना है कि सिर्फ महिलाओं को ही फ्रीबीज क्यों, महिलाओं को ही फ्रीबीज क्यों दिया जा रहा है, पुरुषों के लिए कोई भी चीज नहीं है? क्या वर्क प्लेस पर हरासमेंट नहीं होता? जैसे महिलाओं का सेक्सुअल हरासमेंट होता है एट वर्क प्लेस, ऐसे ही पुरुषों का भी होता है। पुरुषों के साथ भी मेंटली क्रूअल्टी होती है, चाहे वो पुरुष शादीशुदा है चाहे वो अविवाहित है, दोनों ही इस सिचुएशन से गुजरते हैं। स्टॉकिंग की बात की जाए कि लड़कियों को स्टॉकिंग की जाती है, सेक्सुअल हरासमेंट किया जाता है, छेड़खानी की जाती है, लड़कियों के साथ रेप होता है, तो वहाँ पर कानून के अंदर पूरी तरह से प्रावधान है, अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। लेकिन यही चीज़ें जब पुरुषों के साथ होती है तो वो कहाँ पर जाए, उनके लिए क्या न्याय है, वो किससे गुहार लगाए? इसलिए इनके 4 क्राइटेरिया है। इन पुरुषों की मांग है कि एक तो राष्ट्रीय पुरुष आयोग बनाया जाना चाहिए, उनके साथ भी स्टॉकिंग होती है, उनके साथ भी मेंटली हरासमेंट होती है, फिजिकल हरासमेंट होती है, उनका भी रेप होता है, लेकिन कहीं पर भी कोई डेफिनेशन दे नहीं रखी है कि उनका रेप हो तो वो कहाँ जाए।
और वैसे ही वर्क प्लेस पर उनके साथ भी सेक्सुअल हरासमेंट होती है। इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ इतना ही कहना चाहते हैं कि इन पुरुषों की जो मांग की गई है वो सोचने और विचारणीय है, क्योंकि हम जिस समाज के अंदर रहते हैं वो हम खाली पुरुष प्रधान और महिला प्रधान की बजाय हमें न्यूट्रल सेक्सुअल जो लॉज होते हैं उन पे चलना चाहिए कि महिला है या पुरुष है, दोनों को ही ये साबित करना पड़ेगा कि उसके साथ गलत हुआ है, उसके साथ क्रूरल्टी हुई है, तो दोनों को ही न्याय मिलना चाहिए। क्योंकि जिस हिसाब से आजकल आत्महत्या कर रहे हैं शादीशुदा और जो भी अविवाहित हैं वो भी आजकल सुसाइड कर रहे हैं। इसी के साथ आपकी क्या राय है? आप क्या चाहते हैं समाज में, किस तरह की चीज़ें आप देख रहे हैं, किस तरह की सर्कमस्टेंसेस आपको दिखाई दे रहे हैं? आपकी बात पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। कमेंट करके बताइए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इसी के साथ मैं एडवोकेट बबीता फोगाट, नमस्कार।